हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको 3 नए मॉड्यूल और प्राप्त हो गए हैं, मॉड्यूल 10, 11 और 12। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉड्यूल नंबर 12 यानी कोर्स नंबर 12, जो कि विज्ञान का शिक्षण शास्त्र है। दोस्तों, इससे जो है मॉड्यूल में आपको 2 गतिविधियां ऐसी मिलेंगी जिसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, और वो है गतिविधि 2 तथा गतिविधि 4। दोनों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो पर जो है बने रहिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। आप इसे अपने लिए सुरक्षित रख लीजिएगा और धीरे धीरे आराम से जो है ट्रेनिंग को कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पूरा 15 दिन का समय होता है, आराम से आप उसको करिएगा। आप चाहें तो किसी कॉपी में आंसर को लिख लीजिएगा, ताकि आप जब ट्रेनिंग करने लगे तो आपको इन प्रश्नों का आंसर लगाने में आसानी हो। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि गतिविधि 2 में जो पहला प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। प्रश्न ये है कि कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य है या असत्य वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा फिर से दोस्तों, प्रश्न है कक्षा के प्रदर्शन से संबंधित, ठीक है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न पहला है, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। कक्षा में प्रदर्शन, ठीक है, छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। ये सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा की बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल ही असत्य है, ये सत्य नहीं है। फिर आगे अगला है, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। सत्य या असत्य? तो यह कथन आपका असत्य है, सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न आता है, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो दोस्तों यह कथन भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही असत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। यह सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों यह कथन जो है आपका बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से जो है आपने 5 प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चन आंसर्ड 5, क्वेश्चन स्किप्ड 0, रिव्यू आर सबमिट। तो चलिए दोस्तों इसको सबमिट करते हैं और स्कोर देखते हैं। ये मैंने इसको सबमिट कर दिया और आपके सामने आपका स्कोर प्रस्तुत है। योर स्कोर इज 5 आउट ऑफ 5, यानी यू कैन रिटू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर किसी कारण से आपका स्कोर कम आता है तो आप फिर से इसको रिड्यू बटन दबा करके वापस जा सकते हैं और प्रश्नावली को फिर से कर सकते हैं, इस गतिविधि के प्रश्न को फिर से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, 5 आउट ऑफ 5 मिल गए हैं, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको गतिविधि 4 में ले चलते हैं। गतिविधि 4 है, अपनी समझ की पड़ताल करें, ठीक है। ये प्रश्न आपको कोर्स 12 यानी विज्ञान के शिक्षण शास्त्र में मिलेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, प्रश्न है आघात वर्धनीय वे वस्तुएं जो आघात वर्धनीय नहीं है चुने। अर्थात जो वस्तुएं आघात वर्धनीय है या फिर वो आघात वर्धनीय नहीं है। आघात का मतलब होता है दोस्तों चोट पहुंचाना, वर्धनीय का मतलब बढ़ना, अर्थात जिन वस्तुओं पर चोट पहुंचाने से बढ़ती हैं, अर्थात जो वस्तुएं पीटने से, ठीक है, बढ़ती हैं, उसे कहेंगे आघात वर्धनीय। और जो चोट पहुंचाने या पीटने से नहीं बढ़ती हैं उसे कहेंगे कि वो आघात वर्धनीय नहीं है। तो आइए देखते हैं, बड़ा ही आसान सी ये जो है गतिविधि है और इसका आंसर भी आप बड़े आसान से लगा लेंगे। जैसे बोतल और किताब। अब आप सोचिए, बोतल को चाहे जितना आप पटकिए, किताब को आप चाहे जितना जो है पटकिए, चाहे जितना पीटिए, क्या वो बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो बोतल और किताब आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं है, यानी इसका आंसर है पहला, आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं है। फिर दूसरी क्या दिया हुआ है, कागज का टुकड़ा। अब आप सोचिए, कागज के टुकड़े को क्या पीटने से वो बढ़ेगा? चाहे जितना उस पर हथौड़ा चटकाइए, लेकिन कागज का टुकड़ा फट जाएगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि क्या यह आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं या आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं है? तो सीधी सी बात है, यह आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं है। सेकंड इसका आपका आंसर होगा। फिर आगे है तांबे का तार।
तांबे का तार, चूंकि ये धातु है दोस्तों, तो मालूम है कि धातुओं को जो है पीटने से धातुएं बढ़ती हैं, ठीक है। तो तांबे का तार को अगर पीटेंगे तो तांबे का तार जो है ये बढ़ेगा, अर्थात यह आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं, यानी यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, लोहे की चाबी। जैसे कि आपको मालूम है कि लोहा भी एक प्रकार का धातु है और लोहे को पीटने से ही लोहा बढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि लोहे की जो चाबी है अगर उसको भी पीटेंगे, उस पर चोट पहुंचाएंगे तो वह भी बढ़ेगी, अर्थात लोहे की चाबी जो है वो आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा कि लोहे की चाबी आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। फिर आता है एल्यूमिनियम का टुकड़ा। एल्यूमिनियम का टुकड़ा क्या ये आघात वर्धनीय वस्तु है? क्योंकि एल्यूमिनियम भी तो एक प्रकार का धातु है, तो निश्चित रूप से एल्यूमिनियम को भी अगर पीटा जाएगा, उस पर चोट पहुंचाई जाएगी, तो एल्यूमिनियम में भी जो है वृद्धि होगी, अर्थात एल्यूमिनियम जो है वो भी आपका आघात वर्धनीय वस्तुओं की श्रेणी में आएगा, यानी यह है आघात वर्धनीय वस्तुएं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपके 6 प्रश्न दिए हुए हैं। सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 6, क्वेश्चन आंसर्ड 6, क्वेश्चन स्किप्ड 0, रिव्यू आर सबमिट। तो आप अगर सबमिट करते हैं, चलिए सबमिट करते हैं और स्कोर देखते हैं। तो यहाँ पर वाओ, योर स्कोर इज 6 आउट ऑफ 6, यानी कि आपने 6 नंबर प्राप्त कर लिए हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो। यू कैन रिडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आपको किसी कारण से 6 नंबर नहीं मिलते हैं तो आप अपने असेसमेंट को रिड्यू कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। अगर आपको 6 आउट ऑफ 6 प्राप्त हो गए हैं तो आप एग्जिट हो लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसी दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बिना किसी समय गवाए, अर्थात अपनी ज़रूरत के अनुसार वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें